आमिर इलियास राणा साहब, सर आज जजों का फुल कोर्ट था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर तौहीन अदालत जो है ना जिस तरह की जा रही है, हद तक की जा रही है। हुकूमत को भी उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रही। 7 रुकनी लार्जर बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अदालत ने कई बार समझाया, किसी ने सबक नहीं सीखा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई को सोशल मीडिया मुहिम का अदालती जवाब वो कह रहे हैं हमने दिया है। और क्या PTA, FIA, पैमरा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जज का जवाब आएगा तो हुकूमत के मुताबिक एक्शन लेगी, ये कहा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो इस बड़ा बरहमी का वो किया है चीफ जस्टिस साहब ने भी, पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के भी, 7 जजेस ने भी। और आपके ख्याल में सर ये जो सोशल मीडिया पे तौहीन की जा रही है, हद तक या ट्रेंड किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादती हो रही है जजेस के साथ, और इसके ऊपर जो अदालती रिएक्शन आया बिल्कुल ठीक है। हुकूमत आपके ख्याल में इसमें मुजरिम है, कुछ नहीं कर पा रही, ट्रेंड चल रहे हैं वो देख रही है? आमिर साहब। कामरान भाई, चूँकि जवेरिया मौजूद थी, अरशद शरीफ शहीद की बेवा, तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन भट्टी साहब ने जो बात कही ना कि सदर और चीफ जस्टिस को ख़त लिखे, वो कौन थे, उनके नाम साथ आ जाते तो बहुत अच्छा होता, फिर कोई मिसपरसेप्शन ना होती कि कौन उस वक्त सदर था और कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, ताकि जिनकी तेज़ियाँ रोज़ाना बयान की जाती हैं वो भी सामने आ जाती कि वो क्या इंसाफ फराहम कर रहे थे। अब आपका सवाल जो है वो ये है कि आज 1 मुहर्रम इस्लामी पहला दिन और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत, 22 लाख मुरब्बा मील पे उनकी हुकूमत थी। उनसे पब्लिक में पूछा जाता था कि आपके कुर्ते का दूसरा हिस्सा कैसे आया। जवाब लिया गया ना उनसे। हाँ जी, यहाँ हमारे काजी जो बैठे हुए हैं सारे के सारे, पहला जवाब ये आना चाहिए था कि जनाब ये कराची यूनिवर्सिटी के बंदे ने ख़त लिखा है, उसे हमने बुला लिया, ये हमारी डिग्री है, और अब आप सर केस की डिटेल्स मेरी हम जा रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा चुका है, चाहे वो सोशल मीडिया पे। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। जब आप सात जजेस बैठे हुए हैं ना, तो पहला जवाब जैसे मियाँ गुल औरंगजेब साहब का जवाब दिया गया था कि जी उन्होंने चीफ जस्टिस को कोई ख़त नहीं लिखा, ठीक है, ये किया गया था ना, तो पहली बात यही आ जानी चाहिए थी। फिर उस जज साहिब पे भी आ जाना चाहिए था, जिन 3 जज साहिबान पे स्टेट ऑफिस के साबिक DG ने रेफरेंस दायर कर दिया। वो बता देते कि ये सारी बुलशिट है और ये बिल्कुल झूठ है, और ये करके वो तो होगा ना जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पकड़ लेते हैं इंसाफियों को भी, उस खत लिखने वाले को भी, उस जामिया कराची के ऑफिसर को भी, कि आ जाओ भाई तुमने ये कैसे खत लिखा है, ये सितंबर में क्यों गया। ये जब IG इस्लामाबाद 2 घंटे में तलब होता है तो जामिया कराची के वाइस चांसलर को कल सुबह हाजिर किया जाना चाहिए था फुल कोर्ट के सामने, ताकि ये लंबा काम नहीं होना चाहिए। इंसाफ फिर मिले और फ़ौरन मिले, इसको बांधना नहीं चाहिए कि जी सितंबर तक आप वेट करें, पैमरा भी जवाब दे, FIA सारे जवाब घड़ लेंगे। भाई जब क्वेश्चन इंसाफ देने वालों पे आ रहा है और वो इंसाफ देना चाहते हैं तो फिर उसमें डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। आम आदमी तो बेचारा लाखों केसों में सुप्रीम कोर्ट से लेके और निचली अदालत तक फिर रहा है ना, उसका तो केस लगता ही नहीं है। यहाँ जिन्होंने इंसाफ देना है उनके केस लगते हैं, जिन बड़े लोगों ने इंसाफ लेना है सिर्फ उनके केस लगते हैं। इसीलिए हम टॉप हैं नीचे से ऊपर तक आने में, कि अदलिया हमारी टॉप पे है पूरी दुनिया में नीचे से। ये वो सवालात हैं जो हमारे सारे काजियों को देने हैं, हमारे सारे जज साहिबान को देने हैं कि भाई ये क्या है कि जब कोई इशू आ जाए एक तरफ का वो लग जाए। बिल्कुल क्या नहीं कहा रऊफ हसन साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, क्या नहीं कहा? सब कुछ कहा ना। तो ये नहीं होना चाहिए, ये इंसाफ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मिलना चाहिए। मैं हूं, आप हैं, हम अगर प्रोपेगेंडा करते हैं पकड़ लें सबको, हम फेक न्यूज़ जनरेट करते हैं सबको पकड़ लें। क्यों आप सितंबर तक का वक्त? भाई कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। मैं एक बात बता दूं, जो मैं जनरली एक बात कर रहा हूं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर रेफरेंस भी कानूनी तौर पे गए हैं, रेफरेंस भी कानूनी तौर पे गए हैं जनाब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आइन ने इजाजत दी है हर शख्स को, अगर वो गलत हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सर आपका ये पॉइंट आ गया, मैं आपके पॉइंट को बढ़ाते हुए कह रहा हूं, 100 जजों के लिए कहा गया कि हमने नोटिस इशू किए हुए हैं, हुजूर सबके कीजिए क्लियर, जिस जज पे कोई इल्जाम है, ताकि आप अपना घर क्लियर करें। सर पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। मैं ये बात बता दूं कि आइन से बालातर कोई नहीं, कानून से बालातर कोई नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये अल्लाह ताला ने कहा है। मुझे किसी जज का खौफ उतना नहीं हो सकता जितना खुदावंद ताला और उसकी शरीयत और कुरान शरीफ का या आनस सल्लम की सुन्नत का हो सकता है, और वो हमारे सामने है। और कोई जज, दुनिया का कोई जज, दुनिया के किसी मुल्क का किसी कोर्ट का कोई जज उससे भड़के तो हो ही नहीं सकता हमारे लिए खास तौर पे, और पाकिस्तान का तो हो ही नहीं सकता, कोई इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है।